फिल्म की शुरुआत 1992 से होती है, जहां भास्कर जॉगिंग करते समय स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है। भास्कर हमें बताता है कि पैसे कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम सभी लोग दलाल स्ट्रीट को सलाम ठोकते हैं, इसलिए बॉम्बे को कैपिटल ऑफ मनी कहा जाता है। भास्कर ये सभी बातें बता ही रहा होता है कि थोड़ी ही देर में वहाँ सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन लक्ष्मण राव आ जाता है। फिर लक्ष्मण राव भास्कर को अपने साथ गिरफ्तार करके बैंक ले जाता है। उसी बैंक में भास्कर काम किया करता था और फिर बताते हैं कि भास्कर के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड इल्ज़ाम लगा है। भास्कर मगधा बैंक में काम करता है और उसने बैंक से 36,000 का लोन लिया है। भास्कर बैंक पहुंचता है और लता मैम से पूछता है कि उसकी बेटी का बुखार कैसा है। फिर मैडम को मिठाई के लिए धन्यवाद करता है और अपने काम में लग जाता है। काम खत्म होते ही फिर वह अपनी पत्नी सुमति और अपने बेटे कार्तिक के साथ वड़ा पाव खाने जाते हैं। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था। वो नारायण सर के साथ बचा हुआ पैसा वापस रखने जाता है। भास्कर को मोहल्ले में देखते ही सब अपने पैसे मांगने लगते हैं। उसको पिछले 3 साल से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जाता है, जिसको देख उसके अपने काम पे बहुत गर्व होता है। उसके बाद भास्कर के फैमिली को भी दिखाया जाता है। भास्कर के पिता जो बिजनेस में धोखा खाने के वजह से पैरालाइज हो गए और बोल नहीं पाते थे। भास्कर की पत्नी जिसका सपना था होम फूड बिजनेस का, और वह अरूपा के बर्थडे पार्टी में अपने बेटे कार्तिक के खिलौना लेकर जाती है। फिर वह सुमति की माँ होम फूड बिजनेस के बारे में पूछती है। फिर सुमति की भाभी उससे उसके बेटे कार्तिक को ज़्यादा केक देने से मना करती है, तो सुमति अपने बेटे कार्तिक और अपने पति भास्कर को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर भास्कर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वड़ा पाव खाने जाते हैं। उसके पास पैसे ना होने की वजह से पाव वाला बड़ा ही दयालु था। उसकी गरीबी देखकर उसे 3 वड़ा पाव दे देते हैं। वो देख उसकी पत्नी सुमति रोने लग जाती है और बोलती है, हम पैसे कमाएंगे, और वो दोनों मिलकर आधा आधा वड़ा पाव खाते हैं। उसका बेटा अपनी मामी से एक और केक का टुकड़ा मांगता है। भास्कर और सुमति की लव मैरिज हुई थी। ये दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। भास्कर का बेटा कार्तिक जो 6 साल का है, भास्कर अपने प्रमोशन के बारे में अपनी पत्नी से बताता है। भास्कर का बेस्ट फ्रेंड जो एक एंथनी नाम के आदमी को लेकर आता है, जो मलेशिया से 30 टीवी मंगाया था, लेकिन एंथनी के पास पैसे न होने की वजह से दे नहीं रहा था। बोल रहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो पूरे सामान की नीलामी हो जाएगी। भास्कर का दोस्त सुमति के भाई से पैसे मांगने के लिए बोलता है और एंथनी अपना कार्ड देके वहाँ से चला जाता है। उसके मोहल्ले के पटेल भाई, जिससे भास्कर 12,000 रुपये उधार लिया था, पटेल भाई हमेशा उसके पैसे मांगने आता था। पैसे न देने पर पटेल भाई भास्कर की स्कूटर ले चला जाता था। भास्कर बैंक के ड्यूटी के बाद एक कैफ़े में अपना काम करता है। उस काम के बारे में आरएम सर को पता चल जाता है, तो भास्कर उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। फिर माफ़ी मांग के वहाँ से रोते हुए चला जाता है। भास्कर का प्रमोशन ना होने की वजह से आर्यन पे खूब चिल्लाया। तब आर्यन सर ने बताया कि
भास्कर जो काम करता है उसके बारे में जीएम सर को बता दिया तो नौकरी चली जाएगी। तो भास्कर माफ़ी मांग कर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। तभी भास्कर उसके कल होके बैंक के लॉकर से 2 लाख रुपए निकाल लेता है और भास्कर एंटनी को 2 लाख रुपए देने के लिए मान जाता है। वह एक बैंक में कैशियर था तो सारा पैसा उसी के पास रहता था। एंथनी जब उसको पैसा वापस किया तो वह बैंक में रख देता था। इस तरह से वह पैसे कमाना शुरू कर दिया। सुमति को उस पर शक हो रहा था। सुमति भास्कर को बताई कि मोहल्ले में लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर भास्कर एंथनी के साथ मिलकर काम करने लगा। फिर उसके बेटे कार्तिक का बर्थडे था तो भास्कर ने बहुत अच्छी पार्टी रखी थी और उस पार्टी में एंथनी भी आया था। वो अपने बेटे से पूछता है कि वो खुश है कि नहीं, तो कार्तिक रोने लगता है। तो भास्कर पूछता है कि क्यों रो रहे हो। तो कार्तिक बोला, अब मेरा कोई दोस्त मुझे नहीं चिढ़ाएगा। एक दिन भास्कर पैसे लेने बैंक गया और बैंक से 10 लाख रुपया ले लिया। अपनी पत्नी सुमति को फ़ोन करता है और बताता है कि मैं गोवा जा रहा हूँ, मैं सोमवार के सुबह तक आ जाऊँगा। फिर एंथनी आकर भास्कर को बताता है कि वह अपने बेटे के पास जा रहा है और भास्कर एंथनी को उसके बेटे के पास पहुंचने में मदद करता है। फिर एक मैडम भास्कर को बताती है कि कुछ गड़बड़ है। उसके गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं था। वह चाहता था कि चेक पोस्ट पर उसकी गाड़ी को कोई चेक ना करे। जैसे भास्कर बैंक जाता है तो वह देखता है कि बैंक में पुलिस आई है। तब उसे लगता है आज मैं पकड़ा गया। तब बैंक में काम करने वाली लता मैम बताती है कि रीजनल मैनेजर हिमांशु और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर सुधीर दोनों मिलकर बैंक में लोन अप्रूव करवाने के बदले कमीशन लेते थे। थोड़ी देर बाद जनरल मैनेजर विनोद भास्कर के पास रखे सूटकेस को देख लेता है। भास्कर को सूटकेस खोलने के लिए बोलता है। आज वो पकड़े जाने से बच गया था। फिर एक दिन जब भास्कर बैंक आता है तो देखता है एमडी बैंक आया हुआ है। एमडी भास्कर को अपने पास बुलाता है और उसे प्रमोशन देकर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना देता है। अब भास्कर की सैलरी 19,200 हो गई और बैंक की तरफ से एक गाड़ी भी मिल गई। भास्कर बहुत खुश होता है और घर आकर सबसे पहले ये बात सुमति को बताता है। तब सीबीआई ऑफिसर भास्कर के बैंक का स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है तो देखता है कि एजीएम बनने के बाद 6 महीने तक भास्कर के अकाउंट में सिर्फ 19,200 रुपये ही क्रेडिट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद हर महीने लाखों में आने लगे थे। एक दिन एमडी भास्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैनेजर विनोद बेंगलुरु के एक ब्रांच का सेटअप करने में बिजी हैं, तो अब से उनका काम तुम संभालोगे। खासकर हर्षा का काम, वो बैंक का एक बड़ा क्लाइंट है, बैंक को करोड़ों का बिजनेस देता है। एक दिन हर्षा का पीए भास्कर से मिलने उसके ऑफिस में आता है। वो भास्कर को कटारी बैंक का पीआर देता है। भास्कर के मगधा बैंक और कटारी बैंक के बीच का ब्रोकर था हर्षा। मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन देने के लिए हर्षा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। फिर हर्षा कटारी बैंक को पैसे देता था।
एक दिन भास्कर को पता चल जाता है कि हर्षद को जो भी बैंक से पैसे मिलते हैं वह उन पैसों से शेयर मार्केट में शेयर्स की रैगिंग करता है। फिर भास्कर तुरंत सूरज से मिलने के लिए जाता है और सूरज से डील करता है कि आज के बाद जो भी दिया तुम लेकर आओगे उसमें से 1% मेरा कमीशन होगा। उसके बाद भास्कर की बहन की शादी तय हो जाती है। फिर भास्कर अपनी पत्नी सुमति और अपनी बहन को लेकर शादी की शॉपिंग करने जाते हैं। एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, लेकिन शॉप वाले उनका हुलिया देखकर वहाँ काम करने वाले लोग बात तक अच्छे से नहीं करते हैं। भास्कर तुरंत अपनी पत्नी और बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अच्छे कपड़े पहनकर और महंगी गाड़ी लेकर दोबारा ज्वेलरी शॉप में जाता है और भास्कर ज्वेलरी का एक काउंटर भी खरीद लेता है और उसकी छोटी बहन की शादी भी हो जाता है। उसके बाद सुमति का होम फूड बिजनेस भी चालू हो जाता है और अनवर को अकाउंटेंट बना दिया जाता है। इस फूड बिजनेस के पीछे अनवर भास्कर के ब्लैक मनी को वाइट करने लग जाता है। पहले भास्कर सबके साथ अच्छे से बात करता था, लेकिन उसके पास बहुत पैसा होने के बाद वह बहुत बदलने लगा। सब लोग से अकड़ के बात करता था। एक दिन सुमति भी उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम बदल गए हो। भास्कर कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस अमीर हो गया हूँ। फिर एक दिन कटारी बैंक के मैनेजर भास्कर से मिलने आता है। भास्कर का बैंक अकाउंट देखकर उस मैनेजर को हार्ट अटैक आ जाता है। तब भास्कर उस मैनेजर को अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन तब मैनेजर की मौत हो गई रहती है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। पता नहीं कब हमारी किस्मत बदल जाए, इसलिए कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठो। अपना काम करते रहो, क्या पता कब क्या हो जाए और कौन क्या बन जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।